हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक आपके राइटिंग स्किल्स का, एंड दैट इज इनविटेशन। अब आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के राइटिंग स्किल में जो इनविटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चों को ये समझ आता है और फुल मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, और कुछ बच्चे इसमें अटक जाते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है अगर आप इसको समझ जाएं कि इसका करने का तरीका क्या है। राइट एवरीवन, कुल मिला के 4 नंबर का आता है, बहुत ही सॉर्टेड है ये। और आपको मैं बता दूं कि जो इनविटेशन है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा फॉर्मल होता है, एक हमारा इनफॉर्मल होता है। तो मैंने ना आप लोगों की समझ के लिए, ओके, जिससे कि आप लोगों के लिए ये इनविटेशन टॉपिक इजी हो जाए, मैंने इस इनविटेशन को 2 वीडियोस में 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। पहला होगा जो कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, वो होगा फॉर्मल इन्विटेशन कैसे भेजते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर को जो होता है इन्विटेशन, वो कैसे भेजते हैं और उनका रिप्लाई कैसे भेजते हैं। राइट, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ओके, उसमें मैं आपको इनफॉर्मल इनविटेशन और उसके रिप्लाई बताऊंगी, जिससे क्या होगा कि एक ही क्लास में अगर मैंने आपको ये सारी चीजें इकट्ठे समझा दी तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा डाउट लेकर आ सकते हैं। राइट एवरीवन, तो एक एक टॉपिक करके इसको पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल है इन द पीडीएफ फॉर्म। इसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, इसका फॉर्मेट होगा, टेक्निक होगी, हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, और ये सभी आप लोगों का वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा पीडीएफ फॉर्म में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जल्दी से जाइए, किस बात की देरी है। बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमारे इनविटेशन समझेंगे कि बेसिकली इनविटेशन हमारा होता क्या है। ठीक है, आई हैव एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कंटेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, अब मैं ये क्यों लेकर आती हूँ, सो दैट बेटा आई डोंट वेस्ट माय टाइम। ठीक है, राइटिंग ऑल द डेफिनेशंस, एक्सप्लेनिंग यू। राइट, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और अब मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको पीछे आप लोगों की डेफिनेशन आपको इन द रिटन फॉर्म भी मिल जाएगा। राइट, सो इनविटेशन होता क्या है। कभी कभी आपके घर में, कभी आपके मामा के बेटे की शादी है, कभी किसी के मामा की ही शादी है, किसी के चाचा के बच्चे की, किसी की चाचा की शादी है, तो घर में हमारे क्या आते हैं, इनविटेशन आते हैं। राइट एवरीवन, अच्छा, पापा के फ्रेंड के ऑफिस पार्टी है, ओके, उसका इनविटेशन आता है हमारे पास। बच्चे किसी नेबर ने अपना एक न्यू हाउस परचेज किया है, राइट, तो उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी आती है। कोई ऑफिस का अगर ओपनिंग होती है तो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, और ये सभी जहां का भी आपको इनवाइट मिले उसको हम क्या कहते हैं, इनविटेशन कहते हैं। ठीक है, अब इनविटेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए। एन इनविटेशन क्या है, एक रिक्वेस्ट है। क्या है बच्चे, इनविटेशन जो है एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना, सॉलिसिटेशन करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, एक अटेम्प्ट करना कि हमको कोई एक रिक्वेस्ट बोलना। गॉट इट एवरीवन, एक अटेम्प्ट करना टू अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टू ज्वाइन यू फॉर सम ओकेजन। ठीक है, किसी से आग्रह करना, बोलना किसी को कि यार प्लीज आप हमारे यहाँ पधारें, पधारो मारो, वही व्हाटएवर द सॉन्ग इज, लीव इट। सो तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर इनवाइट भी दे सकते हैं। राइट, एक पर्टिकुलर इनवाइट भी दे सकते हैं, या फिर हम ग्रुप ऑफ पीपल को भी दे सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं वो हमारी वेडिंग टाइप हो जाती है। ठीक है, अब जो इनॉग्रेशन होती है वो हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देते हैं। राइट एवरीवन, सो टू जॉइन यू फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडेज, ओके, अभी मैंने आप लोगों को बताया हाउस वार्मिंग पार्टी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, कॉन्फ्रेंस होते हैं, शोज होते हैं, एटसेट्रा। अच्छा, ये जो हमारे इनविटेशंस होते हैं ना, ये हमारे प्रिंटेड भी हो सकते हैं हमारे कार्ड्स पे। फॉर एग्जांपल वेडिंग, मैंने बताया हमारी जो वेडिंग की इनविटेशंस होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं। राइट एवरीवन, ठीक है, इनॉग्रेशन या फिर किसी की बर्थडे, आजकल जो बर्थडे पार्टीज भी होती है, कुछ पेरेंट्स इनवाइट को प्रिंट कराते हैं, देन दे एक बड़े बिग स्केल पर अगर कोई बर्थडे करता है एंड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल देर इनवाइटिंग, तो उसमें क्या करते हैं, प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं इनविटेशन के। राइट एवरीवन, और जो प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स की फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। यू कैन रीड इट अगेन, इट कैन बी प्रिंटेड ऑन कार्ड्स और कैन बी ड्राफ्टेड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, या फिर हम फॉर्मल लेटर की फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों के एग्जाम में इन्विटेशन प्रिंटेड कार्ड टाइप्स वाला भी आ सकता है, और बच्चे आप लोगों के पास फॉर्मल लेटर टाइप्स भी आ सकता है। गॉट इट, बचपन से लेटर पढ़ते आ रहे हैं और फॉर्मल लेटर भी पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका भी मैं आप लोगों को फॉर्मेट दूंगी, हर एक चीज प्रोवाइड करूंगी, कहीं जाने नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनविटेशन।
हमारे कितने टाइप के होते हैं ये तो आप लोग जानते ही हो। मैं तो अभी क्लास स्टार्ट होते वक्त ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे जो इन्विटेशन होते हैं बेटा वो बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा फॉर्मल इन्विटेशन होता है, दूसरा हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है। और आज की क्लास में मेजरली मैं आप लोगों के साथ फॉर्मल इन्विटेशन पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। और फॉर्मल इन्विटेशन और उसके रिप्लाईज मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और उसके रिप्लाईज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आज की क्लास में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हमारे मेन टॉपिक के साथ, दैट इज फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन बड़े ही पोलाइट होते हैं, बड़े ही कंपोज्ड, बड़े ही काम, बड़े ही कोर्टियस होते हैं, विद रिस्पेक्ट दिया जाता है, ओके। विद रिस्पेक्ट एक लिटिल फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ओके एवरीवन। और ये जो प्रिंटेड इन्विटेशंस होते हैं ना, इनको हम फॉर्मल इन्विटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल इन्विटेशन कहते हैं। एक बार आप लोगों के लिए पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। Formal invitations, they're polite, okay, they're pleasant, they're courteous, okay। जो printed invitations होते हैं उनको हम usually formal invitations कहते हैं, और जो printed invitations होते हैं उनको formal invitation कहते हैं। और जो drafted होते हैं ना बेटा, ठीक है, जो drafted invitation होते हैं उनको हम formal letter of invitation कहते हैं, ठीक है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। चलो आगे बढ़ेंगे फिर अब हम लोग, ठीक है, कि कुछ गाइडलाइंस है बच्चे हमारे फॉर्मल इन्विटेशंस की, ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पढ़ोगे ना तो एक आइडिया लग जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्मेट करूंगी कि किस तरीके से हम लोगों को करना है हमारा ये इन्विटेशन, राइट। तो लेकिन उससे फॉर्मेट करने से पहले ये आप लोगों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पढ़ेंगे अब हम इसको। फॉर्मल इन्विटेशंस डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेस, ओके। अब जो फॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं ना वो किसका नाम नहीं इंक्लूड करती है? वो जिनको हम भेज रहे हैं ना, ठीक है, जिनको हम भेज रहे हैं, ओके, ये इन्विटेशन, उनका नाम ऐड नहीं करती। गॉट इट एवरीवन। फॉर्मल इन्विटेशंस दे डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके भाई की शादी है, ठीक है, आपने फॉर्मल इन्विटेशन, प्रिंटेड इन्विटेशन बनाया, ठीक है। अब उसमें आप RSVP में अपना नाम लिखोगे या फिर अपने मदर फादर का, जिनकी लड़की के साथ शादी हो रही, जो गर्ल है, ब्राइड है, उनके फादर मदर का नाम लिखेंगे। हम उन हर किसी का थोड़ी लिखेंगे। शादी में 100 लोगों को बुलाया जाता है, तो क्या 100 के 100 लोगों का नाम उस प्रिंट इन्विटेशन पर होगा? नहीं। वो इन्विटेशन फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग प्रिंट करवाएंगे, राइट एवरीवन। और उस पर इसीलिए कहा जाता है कि एड्रेसी का नाम नहीं आता। वो तो हम पर्टिकुलर जब बंदों को देने जाते हैं तब हम उनको बोलते हैं दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, बट प्रिंट नहीं होता है उन लोगों का नाम, किनका? जिनको हम देते हैं एड्रेसी, ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशंस आर ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन। हमेशा आई, यू और वी को कभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट सेकंड पर्सन को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमेशा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। द ओकेजन, नेम ऑफ द इनवाइटेड, नेम ऑफ द होस्ट, डेट, डे, टाइम, वेन्यू एक्सेट्रा आर रिटर्न इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब याद रखना, अब फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर सीक्वेंस होती है इनकी, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ना, अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपको फॉर्मेट से पता चलेगा, ठीक है, कि क्या सीक्वेंस है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सबसे फर्स्ट पर आपने लिख दिया डेट, टाइम, फिर वेन्यू लिख दिया, नहीं। सबसे पहले हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर आता है, ठीक है, फिर हमारा ओकेजन आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। और जब मैं फॉर्मेट करूंगी तब आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। गॉट इट। चलो सी, आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग समथिंग अदर देन द टॉपिक, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से सुने, बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि 12th क्लास में राइटिंग स्किल्स एक ऐसी चीज होती है जहां पर ना आप नंबर अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जब नोटिस कराया था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि ये 4 नंबर बहुत आसान है अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो। गॉट इट एवरीवन। तो अभी हम बात करते हैं इसकी। तो ये जो जितने हैं ना, हमारा ओकेजन हो गया, हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर हो गया, ठीक है, हमारा डेट हो गया, हमारा टाइम हो गया, हमारा वेन्यू हो गया। इनकेस कोई चीफ गेस्ट है तो वो नाम जरूरी होता है लिखना। लास्ट पॉइंट है ये हमारा, देखो, इफ अ वीआईपी इज इनवाइटेड या चीफ गेस्ट इज इनवाइटेड तो नेम ऑफ द वीआईपी शुड अपीयर प्रोमिनेंटली। ये तो अपीयर होना ही होना होता है, ठीक है। कुछ मोर डिटेल्स अगर क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखी हो तो वो भी हमको देनी ही देनी होती है उस इन्विटेशन में,
राइट एवरीवन। और इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, प्रॉपर सीक्वेंस से जाता है, ये ऐसे नहीं जाता, और वो प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्मेट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है एवरीवन, चलो अब मार्किंग स्कीम की बात करेंगे। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले, कुछ शायद से मिनट पहले, कि 4 नंबर का आपका होता है। क्या होता है बेटा? 4 नंबर का होता है, जिसमें से 1 नंबर आपका फॉर्मेट का होता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फॉर्मेट की। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रहे हो, कंटेंट कैसे लिख रहे हो, तो अगर आपको फॉर्मेट आ गया ना, ठीक है, तो कंटेंट आ जाएगा। क्योंकि मैं जो तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ ना करने का आप लोगों को, तो आप लोगों का कंटेंट भी खराब नहीं होगा, बस आपको मॉडिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, एक्यूरेसी स्पेलिंग और कोई ग्रामर अगर आपने प्रॉपर अच्छे से लिख दी तो 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो वो 1 नंबर कट गया। तो सोचो अगर ग्रामर और आपने एक्यूरेसी अच्छे से नहीं लिखी, ठीक है, स्पेलिंग एरर भी कर दिया, तो आपका 1 नंबर कट गया, 3 नंबर का ही बचेगा। तो देखो ये तो बहुत ही हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसमें हमारा 1 नंबर चला जाए। ठीक है, ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी है हम लोगों को। तो एज आई ऑलवेज से, कभी ना कभी आप लोग अगर मेरे से हमेशा से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने ये सुना ही होगा, मैं एक चीज बोलती हूँ, द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर वी विल बिकम एट इट, राइट। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पर इट एवरीवन, तो ये नंबर बहुत आसानी से आप लोग ले सकते हो। चलो अभी हमारा फॉर्मेट है फॉर्मल इनविटेशन का। ठीक है, फॉर्मेट पर आ गया आप सभी को। ठीक है, ये हमारा क्या है? फॉर्मेट है, ध्यान से सुनना। नेम या फिर डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट और ऑर्गेनाइजर। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा होगा वो इनविटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शादी की बात करें, ठीक है, आपकी सिस्टर की शादी है, ठीक है, आपके मदर फादर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो वेडिंग, राइट। तो सबसे पहले मिसेस एंड मिस्टर अग्रवाल, मिसेस एंड मिस्टर बंसल, ठीक है, ये नाम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दे आर द होस्ट। अगर आप किसी इनॉग्रेशन सेरेमनी में जा रहे हो, इनॉग्रेशन हो रहा है किसी पावर हाउस कंपनी का, तो हम ले लेते हैं एनएचपीसी। एनएचपीसी इज अ गवर्नमेंट ऑफिस, ओके, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रहता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? तो होस्ट कौन है? ये पावर हाउस है एनएचपीसी, एनएचपीसी आ जाएगा सबसे पहले फिर। ठीक है, अनाउंस दी, वो जो भी सेकंड लाइन होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी मम्मा पापा करते हैं, तो मम्मा पापा जो भी नाम होगा उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग एक ब्यूटी पार्लर, यूनिसेक्स सैलून, ठीक है, तो यूनिसेक्स सैलून का नाम है आपका, यूनिसेक्स सैलून का द हेयर मास्टर। ओके, तो आप लिखोगे द हेयर मास्टर सबसे ऊपर। जो होस्ट कर रहा होगा, ऑर्गेनाइज कर रहा होगा वो इवेंट, वो नाम सबसे पहले आएगा। ये फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है फॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले आपने नेम डेजिग्नेशन नंबर 1 पर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पेटेंट लाइन है, अनाउंस द ओपनिंग, ठीक है, ऑफ देयर, या फिर अनाउंस द ओपनिंग। अब देखो सुनो, अनाउंस आएगा सबसे पहले, अनाउंस द, ये हमारा पेटेंट रहेगा। सुनो, हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइजर का नाम लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आपका ये आएगा, ये आएगा अनाउंस द। ठीक है, सुनो, अनाउंस द आपका आएगा। अगर वेडिंग है तो यहाँ पे वेडिंग आ जाएगी, यहाँ पर इनॉग्रेशन है तो यहाँ पर ओपनिंग आ गई, या फिर इनॉग्रेशन भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग आ गया। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द पार्लर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है? ओपनिंग ऑफ द एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ऐड करना है, करो, नहीं करना है, दीज आर द एडजेक्टिव्स। ओके, एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर वुमेन। ठीक है, अब ये तो हमारी जो सेकेंड लाइन है ना, ये हमको एड ऑन खुद करनी है, अनाउंस द। ये पेटेंट है, ये आपको लिखना ही होगा। जब भी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर लोगे सबसे पहले सेंटर पे, ठीक है, उसके बाद नीचे लिखोगे अनाउंस द। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई ओपनिंग है किसी चीज की तो ओपनिंग आ जाएगी। आपके कोई बर्थडे है, अनाउंस द बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। अगर कोई शादी है, अनाउंस द वेडिंग। ठीक है, अगर वेडिंग उनके बेटे की है, ऑफ देयर सन हो जाएगा। तो ये ऑफ देयर भी पेटेंट रहेगा। ये हमारा जो ये वेव्स वाली लाइन दे रही हूँ, ये चेंज होगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, गॉट इट। चलो, ऑफ देयर वो भी पेटेंट रहेगा। अब यहां पर ये फिर से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्यों? अकॉर्डिंगली। यहाँ पर पार्लर की ओपनिंग है तो उन्होंने लिखा है ओपनिंग ऑफ देयर पार्लर फॉर वुमेन। ठीक है, अगर शादी होती थी, ऑफ देयर वेडिंग, ऑफ देयर सन्स वेडिंग। ठीक है, अनाउंस द वेडिंग ऑफ देयर सन,
ऐसे होता, ठीक है। या फिर अगर कोई इनॉग्रेशन, नहीं इनॉग्रेशन की तो हम बात ही कर रहे हैं, अगर शादी बता दिया मैंने, बर्थडे होता तो अनाउंस द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ देयर डॉटर, ऐसे हो जाता। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी विल मॉडिफाई, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारा पेटेंट है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर सबसे पहले आता है, फिर बीच में ये लंबी लाइन आती है जिसमें अनाउंस द सेम रहता है, ऑफ देयर सेम रहता है, और ये चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकंड होती है वेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 1 ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर नंबर 2 हमारा क्या होगा, वेन्यू। क्या हो जाएगा बच्चों, वेन्यू हो जाएगा। पेन चेंज करेंगे, ठीक है। अब वेन्यू क्या है, मतलब जगह, ठीक है। वेन्यू क्या है, हमारी जगह है। गॉट इट एवरीवन? प्लेस, ठीक है। कहां पर, अब यहां पर तो हम पार्लर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पार्लर की बात हो रही है तो उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर हमने एड्रेस दे दिया, उन्होंने एट, जगह के लिए, प्लेस के लिए हमने प्रेपोजिशन हमेशा से पढ़ा है, एट यूज होता है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा पेटेंट रहेगा, एट, ठीक है। एट भी हमारा क्या रहेगा, पेटेंट रहेगा, एट 80 मॉल नैनीताल, ठीक है। ये भी हमारा क्या रहेगा, ये भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये एट हमारा चेंज नहीं हो सकता, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। कभी कभी एड्रेस जो होता है वेन्यू का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, लगभग लगभग मान लो 90% क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया होता वेन्यू का, हमें खुद लिखना होता है। 10% अगर दे दे, इतने दयावान हो गए जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो ही वो दिखते हैं और इसी क्वेश्चन पेपर बना देते हैं। अदरवाइज हम खुद इतने इमेजिनरी हैं यार, हम खुद इतना कुछ सोच लेते हैं, हम कोई भी एड्रेस ठेप सकते हैं यहाँ पर ठीक है ना। तो एट 80 मॉल रोड नैनीताल, नैनीताल, ठीक है। यहाँ पे स्निप नहीं आएगा, फॉर, ठीक है। क्या पर्पस है, फॉर इनॉग्रेशन, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, फॉर इनॉग्रेशन। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा इनॉग्रेशन आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब इनॉग्रेशन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तो ओपनिंग थी पार्लर की। यहाँ पर फॉर, यहाँ पर आप फिर से वेडिंग में लिख सकते हो, ठीक है। अगर शादी थी, बर्थडे भी लिख सकते हो कि अगर बर्थडे होता तो, राइट एवरीवन, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। गॉट इट? चलो अब यहाँ पर, अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ये तो हमारा 3rd नंबर हो गया, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर पढ़ा, ठीक है। अनाउंस द सेम रहेगा, अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ द सन्स, ठीक है। एट जो भी होगा, फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे लिख दिया, ठीक है। आपने बता दिया कि टॉपिक क्या है, क्या इवेंट है, क्या ओकेजन है, ठीक है। फिर डेट एंड टाइम आ गई हमारी, उसके बाद हमारा क्या आ गया, डेट एंड टाइम आ गया, ठीक है। डेट एंड टाइम हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो हमारा डे बता दिया, ठीक है। हमारी डेट बता दी कि ऑन सैटरडे है, 18 जून है, व्हाटएवर ईयर यू वांट टू पुट ऑन, टाइम बता दिया, ठीक है। क्योंकि कभी किसी को इनवाइट करोगे तो समय वक्त का तो पता होना ना, कि कभी भी मुंह दिखाकर वो लोग आ जाएंगे और सगन देकर चले जाएंगे, कोई भी बर्थडे पार्टी इनॉग्रेशन कुछ भी हो, ठीक है। सो बाय सुपरस्टार दीपिका, ठीक है। अब ये क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑन सैटरडे एट 11 है, ठीक है। अब जो इनवाइट कर रहा है, उन्होंने अपना बोल दिया है कि सुपरस्टार दीपिका भी मतलब इनवाइट कर रही है। अब तुम सभी यहाँ पर, यू ऑल आर कॉर्डली इनवाइटेड, ये हमारा सेम रहेगा, ठीक है। ऑल आर कॉर्डली इनवाइटेड, ठीक है। अब यह उन्होंने एक्सक्लूसिव एक ऑफर दिया है कि जो पहले के 10 कस्टमर्स होंगे ना, ठीक है, उनको फ्री हेयर कट भी मिलने वाला है हबीब से, ठीक है। फ्री हेयर कट भी मिलने वाला है, किससे, हबीब से मिलने वाला है। ये एक एक्सक्लूसिव ऑफर दिया है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। आरएसवीपी हमेशा ऐड करते हैं, आरएसवीपी लिखने के बाद, आरएसवीपी ब्लॉक लेटर्स में लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सट्रीम नाम लिखेंगे जो भी इनवाइट बना रहा होगा, और अपना नंबर दे देंगे, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? ये हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएगी हमारी नंबर 5 पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? बताओ, ये हमारा फॉर्मेट है हमारे फॉर्मल इनविटेशन का। अभी मैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे देते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, ये चीज भी बताऊंगी अभी आप लोग, ठीक है। आई होप
जिस तरीके से मैंने आप लोगों को मैंने कोई आप लोगों को क्रैम इज रट्टा, ओके। मैंने आप लोगों को कुछ क्रैम कराने की कुछ नहीं सोची है, मैंने बस जनरल से बताया। पहले भी गाइडलाइंस जब मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज बोली थी कि एक सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जो भी कर रहा है ना, ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो बताता है कि क्या वेन्यू है, ठीक है, तुम्हें कहाँ आना है, बताते हैं क्यों आना है, ठीक है। उसके बाद ओकेजन बताते हैं वेन्यू के बाद कि तुम्हें यहाँ पर आना है तो क्यों आना है, तो क्यों आना है, तो फिर उसके बाद बताएंगे क्यों आना है और कितने बजे आना है और कब आना है, ठीक है, ये बता देते हैं। फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर देते हैं, और ये सब 50 वर्ड्स को लिमिट होती है इनकी, एक्सीड नहीं कर सकता है उससे ज्यादा, ठीक है। और RSVP एंड में कर देना है। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर के बाद अनाउंस आता है, ऑफ देयर बीच में आता है, अकॉर्डिंग टू द सेंट क्वेश्चन वो मॉडिफाई हो जाते हैं, बीच के कुछ वर्ड्स होते हैं। फिर एट, थर्ड लाइन हमारी एट से शुरू होती है। एट के बाद हम लोग जगह लिखते हैं, राइट, प्लेस के लिए यूज करते हैं, फॉर लिखते हैं, ओकेजन के लिए लिखते हैं। फिर उसके बाद बेटा टाइम वगैरह आप लिख देते हैं, और देन एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर देते हैं। इनकेस कोई चीफ गेस्ट VIP आ रहे हो तो वो एक्सक्लूसिव लाइन एंड में ऐड होती ही होती है, इंपॉर्टेंट होता है अगर क्वेश्चन में VIP या फिर चीफ गेस्ट को मेंशन किया हुआ हो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट। अब हम बढ़ेंगे आगे, चलो अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे अब मैंने आप लोगों को पहले जैसा कि बताया था कि जो हमारे फॉर्मल इनविटेशन होते हैं, तो अगर हम उसे प्रिंट करते हैं, अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो वो हमारा फॉर्मल इनविटेशन हो जाता है, और अगर हम उसको ड्राफ्ट करते हैं तो वो हमारा फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन हो जाता है, राइट एवरीवन। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को प्रिंट का बताया था, अब हम क्या पढ़ेंगे, जो ड्राफ्ट किया जाता है वो हमारा फॉर्मल लेटर हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में इसका फॉर्मेट पढ़ाऊंगी। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को फॉर्मेट समझाऊंगी कि क्या तरीका होता है हमारा लिखने का, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं लेटर, ओके, फॉर्मल लेटर। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो इनविटेशन होता है ना, वो हमारा कैसा होता है, ठीक है। एक तो हमारा प्रिंटेड होता है जिसको हम फॉर्मल इनविटेशन कहते हैं, और एक हमारा ड्राफ्टेड होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल लेटर, राइट। वो मैं अब आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। उसका फॉर्मेट कराने से पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर इसका आंसर करते हुए मैं पूरा फॉर्मेट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो वो जो सर्वोदय पब्लिक स्कूल है वो ऑर्गेनाइजर है, और वो क्या ऑर्गेनाइज कर रही है, एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो हम मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा वो है इवेंट है, इवेंट हमें पता है, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, सर्वोदय पब्लिक स्कूल कर रहा है, ठीक है। कौन लिख रही है, प्रिंसिपल लिख रही है। द प्रिंसिपल विशेस टू इनवाइट मिस्टर PK सिंह द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये हमारे VIP गेस्ट हैं, मिस्टर PK सिंह है, ठीक है। इनके लिए स्पेशल इनविटेशन जा रहा है, एक पर्टिकुलर इनविटेशन जा रहा है, ठीक है, PK सिंह के पास। तो फॉर्मल लेटर के फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। मिस्टर PK सिंह जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एज द चीफ गेस्ट टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, draft a formal letter of invitation. We have to draft a formal letter of invitation to be sent to the above mentioned dignitaries. अब हम इसका पढ़ेंगे। अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया, अब हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मल लेटर का। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेट, ओके, कि किस तरीके से अब हम लोगों को लिखना है। अब आप लोग जानते हैं, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, अब आप लोग 12th में आ गए कि फॉर्मल लेटर का हमारा फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाता है, डेट आ जाता है, रिसीवर्स एड्रेस आ जाती है, राइट। हमारा क्या आ जाता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारा सैल्यूटेशन आ जाता है, राइट। फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट की कुछ चीजें तो चेंज नहीं होती है, सेम टू सेम रहती है, ठीक है एवरीवन। तो ये देखो, अब हमें पता है क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे देखोगे सेंडर्स एड्रेस क्या है, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, ठीक है। जगह नहीं पता तो अपने आप जगह लिख देना, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है। मॉडल टाउन, ये जो भी पिन कोड है वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, नाइस। अब हमने इधर लाइन छोड़ी, लाइन छोड़ने के बाद हमने डेट लिखी, डेट का भी एक सेंडर्स एड्रेस पहले हो गया, ठीक है। फिर नंबर 2 हमारा डेट हो गया। अब ये जो डेट है इसका भी एक पैटर्न होता है, यही पैटर्न होता है, कभी आप ऐसे मत लिख देना, ठीक है, ये गलत फॉर्मेट है, ठीक है। या फिर ट्वेंटी 22 सीधा लिख दिया, तो ये गलत फॉर्मेट है, ठीक है। इसी फॉर्मेट से आप लोग हमेशा अपना क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वरना मार्क्स यही छोटी छोटी चीजें होती है जहां पे डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है।
फिर आप लोगों ने लाइन छोड़ी, ठीक है, फिर आप लोगों ने यहाँ पर लाइन छोड़ी, एक लाइन यहाँ छोड़ी, फिर एक लाइन आपने यहाँ छोड़ी। अब रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस है, ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। रिसीव कौन कर रहा है, क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे मिस्टर पीके सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मिस्टर पीके सिंह का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर आपने यहाँ पर मॉडल टाउन लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ कोई भी एड्रेस लिख दो, बेसिकली दिल्ली का होना चाहिए। फिर अगर आप दिल्ली का लिख रहे हो, कहीं और का लिख रहे हो तो उधर की जगह होनी चाहिए, ठीक है, जो आप लोगों को पता हो वो लिख दो, इसमें कोई आपको जज नहीं करने का, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे हम लोग फिर से अपनी लाइन छोड़ेंगे और फिर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन है एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए, तो इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे। फिर हमारा सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर विद प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो हमने अभी तक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हमने कर लिया। सब्जेक्ट नंबर 5 हमारा क्या है, हमारा सैल्यूटेशन कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी, ठीक है। अब आप उनको कैसे इनवाइट करोगे, ठीक है, ये चीज अब जब भी आप फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन लिखते हो ना, तो ये लाइन हमेशा लिख दे, ठीक है। सो व्हेनेवर वी विल स्टार्ट आवर फॉर्मल लेटर, जब हम अपना पैरा 1 स्टार्ट करेंगे, ओके, तो हमको बताने की इवेंट क्या है। स्टार्ट हमें करना है इवेंट से कि किस लिए इनवाइट किया जा रहा है, टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि फॉर्मल होता है, ठीक है। आपके जो वो मजिस्ट्रेट हैं, ही इज नॉट योर चाचा जी, ही इज नॉट योर फादर, कि हम उनसे बहुत ही पोलाइट और एकदम लैंग्वेज यूज करें। नो, पोलाइट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम एकदम कैजुअल टोन यूज नहीं कर सकते उनके साथ, ओके। तो सबसे पहली लाइन जो आप लिखेंगे ना, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है। फिर इवेंट बता दो। इवेंट क्या है कि हमारा जो स्कूल है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना 25th एनुअल स्पोर्ट्स डे। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना, ये तो जस्ट फॉर्मेट है ना, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन मॉडिफाई होती है चीजें। यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स डे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, राइट एवरीवन। अब हर जगह अकॉर्डिंगली चीजें चेंज होगी, क्वेश्चन यही तो नहीं आएगा, आपको समझना है चीजों को। अगर समझ जाओगे तो लाइफ में आगे तक काम आएगा। अगर सिर्फ क्रैम कर लोगे तो अभी तो मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आगे काम नहीं आ पाएगा, ठीक है। और इंग्लिश ऐसी चीज है दैट इट कैन नेवर स्टॉप, यू हैव टू लर्न इट, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो अब आपने ये तो लिख दिया ना, ये तो लर्न कर लिया कि इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा है ना कि आपको मजिस्ट्रेट को आप इनवाइट कर रहे हो। अब तो इन्वेंट बताना पड़ेगा कि आप प्राइड ले रहे हो हमारे स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पर आपको इनवाइट करने के लिए। फॉर इट एवरीवन, तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग 25th एनुअल स्पोर्ट्स डे। डेट बता दोगे ना, डेट भी तो बताओगे ना कि क्या है, ठीक है। टाइम बताओगे कि ऑन दिस डे, इस समय, स्कूल प्रेमाइसेस में, स्कूल ऑडिटोरियम में, ठीक है, या फिर स्कूल ग्राउंड में, ठीक है, या एट द स्कूल ग्राउंड, ठीक है। वी शिल कंसिडर इट अ ग्रेट फेवर। अब यहाँ पर ये लाइन पक्की रहेगी, वी शिल कंसिडर इट अ ग्रेट फेवर। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो ये लाइन फिर से लिखनी है। कुछ लाइनें जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लर्न करनी है वो करना, जो मॉडिफाई करनी है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। मैंने बताया इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, आपको लर्न करना है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि वो दैट के बाद आपका ये पूरा अपने आप मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड लाइन, उसमें आपने जब मॉडिफाई करोगे डेट और टाइम बता दोगे और प्लेस भी बता दोगे कहां पर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन लर्न करोगे, वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट फेवर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन बाय प्रोसाइडिंग ओवर द फंक्शन एज द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस, ठीक है। एज द चीफ गेस्ट पर भी फुल स्टॉप कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ ये लाइन आपको लर्न करनी है किसी भी चीफ गेस्ट को अगर फॉर्मल इन्विटेशन देना है तो, ठीक है। अब आप एक्सेप्ट भी तो एक्सपेक्ट करोगे ना उनसे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो आपको अप्रूव कर रहे हैं या फिर फॉर्मल इन्विटेशन को आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। तो लास्ट में ये लाइन भी लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। वेटिंग अ लाइन इन रिप्लाई और एन ईमेल एट दिस, ठीक है, या फिर सॉलिसिटिंग, बेसिकली एक्सपेक्टिंग अ लाइन इन रिप्लाई एट ईमेल आईडी, ओके, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखना ही लिखना होता है जब भी आप किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इफ द अदर पर्सन इज कमिंग और नॉट, ठीक है। फिर आप वही ये क्लोजिंग करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे, योर्स फेथफुली हमारा लिख दिया प्रिंसिपल सर्वोदय पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मल लेटर का क्या होगा, ये हमारा बच्चे फॉर्मल लेटर का हमारा इन्विटेशन
फॉर्मल लेटर का हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आया? चलो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूं फॉर प्रैक्टिस। लेट्स सी हाउ यू विल डू इट। ओके, चलो। You are a student leader of Apex Public School, Bangalore. Okay, Apex Public School, Bangalore के क्या हो आप? एक स्टूडेंट लीडर। Draft an invitation on behalf of the principal for a musical evening to be held in your school. अब मुझे आप लोग अपने आप से ये सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, कि या फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट लीडर ऑफ एपेक्स पब्लिक स्कूल वाला, ये इनविटेशन है या फिर फॉर्मल लेटर है? ये क्या है? ये प्रिंटेड प्रिंटेड इनविटेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यूजिकल इवनिंग के लिए आप लोग सभी को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, आप स्टूडेंट लीडर हो एपेक्स पब्लिक स्कूल बेंगलुरु के, एक इनविटेशन प्रिंसिपल के बिहाफ पर आपको करना है फॉर अ म्यूजिकल इवनिंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमारा होस्ट आ जाएगा। होस्ट हमारे कौन है? प्रिंसिपल। ठीक है, स्कूल है। ठीक है, तो या फिर लिख सकते हो द स्टाफ, द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ द स्कूल। ठीक है, हम लोग होस्ट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या आती है? अनाउंस वाली लाइन आ जाती है। ठीक है, तो हम अनाउंस करेंगे, फिर लिखेंगे, मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली, फिर हम एट लिखेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं आगे कैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। ठीक है, चलो। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने लिखा स्टाफ के अंदर ही टीचर्स आ गए। ठीक है, उनके बिहाफ पर हो रहा है ना। ठीक है, कौन सा स्कूल का नाम है? एपेक्स पब्लिक स्कूल बेंगलुरु। ठीक है, हमारा सबसे पहले होस्ट का नाम आ गया। ठीक है, ठीक है, कौन है होस्ट? एपेक्स प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं एपेक्स पब्लिक स्कूल के। ठीक है, अब या फिर आप ऐसे स्टार्ट कर दो, टेक्स ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग, या फिर ठीक है आप ऐसे लिख सकते हो टेक्स प्राइड इन इनवाइटिंग, या फिर अनाउंस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जो सेकेंड लाइन मैंने आपको बताई थी, अनाउंस द म्यूजिकल इवनिंग, या फिर सीधा आप सीधा लिख सकते हो, ये लाइन अगर ना लिखो डायरेक्ट लिख सकते हो अनाउंस अ म्यूजिकल इवनिंग। अब उस म्यूजिकल इवनिंग का नाम क्या होगा? ठीक है, सी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस। अब मैंने आप लोगों को बोला कि आप अनाउंस से स्टार्ट कर सकते हो। अब किसी बच्चों को और अट्रैक्टिव बनाना है तो लिखो ग्रेट टेक्स ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग टू अ म्यूजिकल इवनिंग, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एपेक्स पब्लिक स्कूल बेंगलुरु अनाउंस अ म्यूजिकल इवनिंग। ठीक है, आपने इवेंट बता दिया। ठीक है, कि इवेंट क्या है। ठीक है, इवेंट बता दिया, इवेंट का नाम क्या है? ताराना। ठीक है, कोई और भी नाम लिख सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि म्यूजिकल इवनिंग का एक नाम भी तो होगा ना। उस शाम मस्तानी लिख दिया, टू अ म्यूजिकल इवनिंग शाम मस्तानी। ओके, तो इसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, इट इज योर चॉइस, योर थिंकिंग ऑर्डर कि आपने उसका नाम म्यूजिकल इवनिंग का सोचा। मैं होती तो मैं शाम मस्तानी लिखती। ठीक है, मैं तराना नहीं बनाती। चलो ठीक है, अब उसके बाद हमें डेट टाइम वेन्यू बताना है ना कि कब होगा। 6 PM होगा 24 नवंबर में स्कूल ऑडिटोरियम में। आपने डेट और टाइम भी दे दिया, डेट टाइम प्लेस सारी चीजें दे दी। ठीक है, चलो उसके बाद ये हुआ, इसमें कोई चीफ गेस्ट नहीं था, क्वेश्चन में कोई चीफ गेस्ट मेंशन नहीं था। ठीक है, तो हमने RSVP कर दिया। RSVP के नीचे आएगा, ये जो है नीचे आएगा प्रिंसिपल, उनका फोन नंबर। ठीक है, और प्रोग्राम जो होगा, प्रोग्राम के नीचे आएगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट और फिर डिनर। ठीक है, ये मेंशन कर दो बेसिक चीजें, और ये हो गया आपका इनविटेशन। कुछ भी डिफिकल्ट लगा आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगाना, बस एक पैटर्न पता होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यू आर ध्रुव दीपा। अगर ये समझ जाओ ना तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप ये भी कर लोगे ना तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को अब समझ आ गया। आप लोग खुद अपने आप को जज कर पाओगे इस क्वेश्चन के साथ कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। यू आर ध्रुव दीपा, आप या तो ध्रुव हो या दीपा हो। आपके जो फादर है ना श्री धीरज गर्ग ऑफ गुरुग्राम, वो एक इनविटेशन बनवाना चाहते हैं जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजना चाहते हैं। बेसिकली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल
ग्रुप ऑफ पीपल को भेजना चाहते हैं, तो अगर ग्रुप ऑफ पीपल को भेजना है तो ये तो हमारा प्रिंटेड इनविटेशन होगा। तो प्रिंटेड इनविटेशन अगर ये है तो इसका मतलब ये हमारा हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है आप लोगों को पता है, याद ही आ गया होगा। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज प्रिपेयर द इनविटेशन गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, एज यूजुअल सबसे पहले हमारा क्या काम है, सबसे पहले हमारे पास हमें ये लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमको हमारा होस्ट आ जाएगा, होस्ट हमारा सेंटर में आएंगे, फिर अनाउंस आ जाएगा। ठीक है, अनाउंस देयर डॉटर्स वेडिंग, सन्स वेडिंग, सिस्टर्स वेडिंग। ठीक है, अब कौन होस्ट है क्वेश्चन में पता चल गया, धीरज गर्ग ऑफ गुरुग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे अब आंसर कैसे लिखा हुआ है। मिसेज एंड मिस्टर धीरज गर्ग क्यों आया, क्योंकि दे आर द होस्ट, दे आर द होस्ट। ये वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये मम्मा पापा हैं उनके, ये पेरेंट्स हैं उनके। ठीक है, मिसेज एंड मिस्टर, हमेशा मिसेज आता है पहले, मिस्टर नहीं आता। ठीक है, कोई बच्चा गलती से मिस्टर लिख भी देगा तो मैम मार्क्स नहीं काटेगी इसके। मिसेज एंड मिस्टर धीरज गर्ग, मिसेज एंड मिस्टर धीरज गर्ग जो होस्ट हैं। अब रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी लिख दो। ठीक है, या फिर लिख दो अनाउंस, अनाउंस द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर लिख दो। ठीक है, सिंपल है, मैंने आप लोगों को बहुत स्पष्ट भाषा में बोला है। सेकंड लाइन को अनाउंस से शुरू कर दो, कोई लफड़ाबाजी करो ही मत इस सारे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के साथ। ठीक है, जो करना चाहता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लगेगा। जो नहीं करना चाहता और जिनको सीधी बात नो बकवास टाइप, तो सीधा लिखो अनाउंस द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर। क्या डॉटर का नाम है, क्या क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, wants to draft an invitation to set to on the occasion of your elder sister। कोई नाम नहीं दे रखा, बस बता रहा है बहन है, तो कोई भी बहन का नाम बना लो और कोई भी पति बना लो। ठीक है, अब जो भी पति बनाओगे उनके फादर का नाम लिख दो। ठीक है, जरूरी होता है, आपने इनविटेशन कार्ड्स में देखा होगा। इतना सा आपका इनविटेशन था। आरएसवीपी में विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स सारे नाम लिख दो, जो भी नाम आप लोगों को ऐड ऑन करने हैं, कि मिस्टर ध्रुव एंड मिस्टर धीरज। ठीक है, ऑल रिलेटिव्स विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, अपना नाम एड्रेस दे दिया। ठीक है, और डेट बता दी कब है शादी, मंडे को है, 7 PM है, ड्रीम रिजॉर्ट में है, कहाँ पर है। ठीक है, सिंपल। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पर वेन्यू, डेट, टाइम, प्लेस, मैम ये आपने सबसे नीचे क्यों कर दिया। दिस इज वन वे फॉर वेडिंग इनविटेशन। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते थे ऑन। ठीक है, ऑन, फिर यहाँ पर ऐड करके ऐसे ऐसे लिख सकते थे, फिर सिर्फ आरएसवीपी एंड में आता और ये नहीं आता। ठीक है, समझे, तरीका होता है, इट इज योर वे। मैं आपको हर एक पैटर्न के थ्रू समझाना चाह रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के पास नहीं, यू हैव ओपन ऑप्शंस। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी पर, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहती, मैंने आपको पहले भी बोला, आई डोंट वॉन्ट यू टू बिकम क्रैमर्स। ओके, मैं नहीं चाहती कि रट्टाफिकेशन करो और जो मैंने बोला बस कर आ जाओ। यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम बेनेथ। अगर समझ आता है तो मार्क्स पूरे आ पाएंगे। रट्टा कर लिया, अगर क्रैम कर लिया तो क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर के सामने देखकर थोड़ा हक्का बक्का भूल गए और डर गए, और जितना रट्टा करा था वो एकदम कल्याण कर आ गए। चलो, इसीलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, Sunrise Global School Agra is going to organize a one-act play competition in the school auditorium. You have decided to invite noted stage artist Nalini to grace the occasion. Draft a formal invitation for her. Okay? अब यहाँ पर आप ध्यान देखना, वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन है। ठीक है, आपने नलिनी को बुलाना है, तो ये एक इंडिविजुअल को बुलाना है। अगर किसी इंडिविजुअल को बुलाना है तो आप क्या करते हो, आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन लिखते हो। ठीक है, तो अब हम इसमें फॉर्मल लेटर ही लिखेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। ठीक है, देखो फॉर्मल लेटर में हमारा क्या आता है बेटा, सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस आता है, जो सेंड कर रहा है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद बच्चे
हमने लाइन छोड़ी, यहाँ पे अलाइनमेंट कम हो रखा है, लाइन छोड़ी, डेट लिख दी, ठीक है। फिर लाइन छोड़ी, आपने मिस नलिनी जिनको कर रहे हो रिसीवर्स एड्रेस, उनका एड्रेस लिख दिया। सब्जेक्ट है इन्विटेशन फॉर द स्कूल वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन, रिस्पेक्टेड मैम लिख दिया, ठीक है। अब वही सेम लाइन्स है जो लास्ट टाइम हमने करी थी, वो लिख सकते हो। आई टेक ग्रेट प्राइड, ठीक है, आप लिख सकते हो आई टेक ग्रेट प्राइड, या फिर ऐसे स्टार्ट कर सकते हो जो मैंने पहले बताया। या फिर वी शैल बी obliged if you could spare some busy schedule for to be the chief guest at our school's one act play competition which will held here। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपना वेन्यू बता दिया, ठीक है, आपने अपना इवेंट बता दिया, आपने अपना टाइम बता दिया, आपने अपना प्लेस बता दिया। गॉट इट एवरीवन, कि कब आना है, सारी चीज बता दी फर्स्ट में। अब आपको नेक्स्ट लाइन जो होगी हमारी याद रखनी होगी, उसमें जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लर्न करवाई थी अभी क्लास क्वेश्चन में फॉर्मल लेटर के, कि हम उन्होंने बोलना है हमको कि यू हैव वी विल बी ऑनर्ड इफ यू विल ग्रेस द फंक्शन विद योर प्रेजेंस, ठीक है, ये लाइन लिख दी। उसके बाद आपने लास्ट पे लिख दिया soliciting a line in reply at whatever Gmail ID you want to give, Yahoo ID, whatever Orkut ID you want to give that, and then thanking you yours respectfully। जो भी लिखा आपको एक दिया गया है आपको क्वेश्चन में, आपका नाम, आप कौन हो, आपका नाम कोई नहीं दे रखा, यू आप करुणा हो या फिर करण हो, वो एंड में लिख दो, ठीक है, सिंपल, अपनी डेजिग्नेशन के साथ। ये समझ आया, बहुत इजी है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक मैंने अब आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को फॉर्मल इनविटेशन पढ़ा दिया कि फॉर्मल इनविटेशन क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को उनके रिप्लाई बताऊंगी कि रिप्लाईज कैसे होते हैं। अब इनके रिप्लाईज दो टाइप के होते हैं, या तो तुम एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, या तो तुम डिक्लाइन करते हो। कैसे एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना है वो बता रही हूँ आप लोग, ठीक है, सिंपल। अब देखो, पहली चीज, जब अब ये तो आपका इनविटेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका इनविटेशन है, इसको गो थ्रू करेंगे, उसके थ्रू हम एक्सेप्ट और डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। मिसेस और मिस्टर कल KL शास्त्री रिक्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी उनके बेटे की शादी मोहित और मान्या की, ठीक है, वो अपने बेटे की शादी में, कौन इनवाइट कर रहा है, KL शास्त्री इनवाइट कर रहे हैं उनके बेटे की शादी मोहित, और उनकी बहू कौन होने वाली है, मान्या, और उनके मम्मी पापा का नाम लिख दिया। अब मैंने लास्ट में वेडिंग वाला जब कराया था उसमें मैंने राइट हैंड साइड कॉलम में सारा डेट वेन्यू वगैरह लिखा था, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा लगता है लिख सकते हो, गॉट इट। अब ये तो हमारा इन्विटेशन है, अब हम इसका रिप्लाई कैसे करेंगे अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अब यहां पर कौन किसका नाम आएगा, यह जो मिस्टर राकेश है ना, ठीक है, ये कौन है बेटा, ये मिस्टर राकेश आना है जिनको इनवाइट करा था। तो जब ये अपना एक्सेप्टेंस या फिर डिक्लाइन कर रहे हैं अगर इनविटेशन को, तो जो भी करेगा ना वो अपना नाम सबसे पहले लिखेगा। मुझे किसी को बताना है कि आई वोंट बी एबल टू ग्रेस माई प्रेजेंस एट योर सन्स वेडिंग, तो मिस मनीषा आई विल राइट, ओके। मिस्टर राकेश राणा has much pleasure in accepting, उन्होंने accept कर लिया the kind invitation of Mrs. and Mr. KL शास्त्री for the marriage of their son मोहित और मित्रा, एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपका फॉर्मल इनविटेशन विद रिप्लाई आ जाता है डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, बहुत इजी होता है, ठीक है। डिक्लाइन कैसे करना है, अब मिस्टर राकेश राणा थैंक करते हैं इन शास्त्री को अपने इनविटेशन अपने बेटे की शादी में जो दिया था, जो कि यहाँ पर थी, बट से शुरू करेंगे। अब अपनी इनएबिलिटी बताएंगे कि क्यों नहीं आ सकते, वो रिग्रेट कर रहे हैं अपनी इनएबिलिटी, क्योंकि प्रायर एंगेजमेंट है, मतलब ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट कर रखा है, कहीं पर भी डिक्लाइन करना हो, एक्सेप्ट नहीं करना हो इनविटेशन, यू हैव टू से रिग्रेटेड द इनएबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ प्रायर कमिटमेंट्स, बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट, सिंपल। वी विश, अगर किसी को तबियत का बोलने वी विश स्पीडी रिकवरी, अगर किसी को शादी की ब्लेसिंग देनी है वी विश मोहित गुड लाइफ अहेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेप्ट और डिक्लाइन करते हैं ऑफर्स को, इनविटेशंस को, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी, योर फ्रेंड PV सतीश हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर जया,
ठीक है। पीवी सतीश ने इनवाइट कर अपनी बहन की शादी की, बहन की शादी है जिसका नाम जया है। आपने देखा कि आपका ना प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन है उस दिन, ठीक है, तो तुम अटेंड नहीं कर सकते हो, आपको अपनी इनएबिलिटी दिखानी है, इनएबिलिटी टू अटेंड, सो यू रिग्रेट, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑफ फॉर्मल रिप्लाई। आप पुनीत पुनीता हो और आपका एड्रेस ये है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस का वो देख दो, सेंडर एड्रेस लिख दो, सिर्फ सेंडर एड्रेस आ जाएगा। जब भी आप लिखोगे तो सिर्फ सेंडर एड्रेस इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है ना, सेंडर एड्रेस ऐड कर देना। सेंडर एड्रेस आ गया, एक लाइन छोड़ दिया, ठीक है। डियर सतीश जिसको लिख रहे हो, इट वॉज ग्रेट प्लेजर, आपका इन्विटेशन मिला आपकी बहन की शादी, लेकिन मेरा उस दिन मैंने देखा है, आई हैव क्रॉस चेक्ड इट दैट मेरा प्री बोर्ड का एग्जाम है विच आई कैन नॉट स्किप, बट आई so wanted to attend your sister's Jaya's wedding, but I regret my inability to attend the wedding. Please give blessings to your sister. We shall meet soon. Simple. या इस तरीके से लिख दो, केमिस्ट्री पेपर, I will not be able to attend the wedding. Please forward my best wishes. Got it? Yours sincerely, Puneet Vich. Got it everyone? या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, it was a great pleasure के बदले आप ऐसे लिख सकते थे, पुनीत विच, ठीक है। Thanks, thanks Satish for the invitation of his sister's wedding, right? ऐसे भी लिख सकते थे। Got it everyone? So it totally depends, okay? I hope you people are getting what I am trying to explain you. और बहुत easy होते हैं formal invitations, ठीक है बच्चों? Now next question is, आप पंकज गुप्ता हो, एक इन्विटेशन मिला है श्री ए के सिन्हा से, जो कि प्रिंसिपल है सेंट जेवियर स्कूल के देहरादून के, अटेंड करना है स्कूल एनुअल फंक्शन। एक फॉर्मल रिप्लाई कर दो, देखो एक्सेप्टेंस फॉर्मल रिप्लाई क्या है, मिस्टर पंकज गुप्ता थैंक कर रहे हैं प्रिंसिपल को उनको इनविटेशन के लिए, ठीक है, जो कि इस तारीख को होगा। ही इज प्लीज टू एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड विल अटेंड द सेम। खत्म, सिंपल एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें समझ आई होगी, राइट एवरीवन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, फॉर्मल इनविटेशन और उनके रिप्लाईज बहुत इजी होता है। मैंने आपको इस पैटर्न से समझाया कि आप लोग इसमें डाउट तो नहीं आएगा। एक बार अगर डाउट आ जाए ना, तो एक बार फिर से वो उसे क्विकली एक बार उसी पोर्शन वीडियो ऑफ पोस्ट जो पोर्शन होगा ना, उसको जरूर देखना, 100% क्लियर होगा। क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि आप लोगों को इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर समझ जाओगे ना तो बहुत इजीली कर लोगे। वो 4 नंबर जो है ना, वो एकदम मुट्ठी में आप लोगों की थंब के साथ बंद हो जाएगा, कोई नहीं ले पाएगा। 1 नंबर तब कर सकते हैं जब आप लोग यूजलेस स्पेलिंग मिस्टेक एरर कर आ जाए, अदरवाइज सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को फुल मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।